अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। भारत की जानिब से कुछ अहम अपडेट्स हैं, अहम खबरें जो हैं वो आ रही हैं, आपके सामने रखेंगे। एक तो भारत ने पाकिस्तान के अलावा जो है आपको तो पता ही है पड़ोस में सारे हर जगह उन्होंने फटा ले रखा है। तो एक और पड़ोसी मुल्क के ऊपर उन्होंने हमला किया है, उसके हवाले से अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ भारत अब पाकिस्तान से पंगा लेने का दोबारा सोच रहा है और उस हवाले से कुछ एक्सरसाइजेज़, कुछ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं भारत कर रहा है। वो भी आपके सामने रखेंगे और उसके अलावा अली अमीन गंडापुर का एक अहम बयान आया है और वो किस बारे में है, क्या करने जा रही है पीटीआई, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बात करते हैं, भारत एक बार फिर से जो है वो इधर-उधर जो है पंगे ले रहा है। चीन के साथ उनका फटा है, बांग्लादेश के साथ अब उनकी बिगड़ चुकी है, उसके अलावा म्यांमार के साथ उनका फटा है, नेपाल के साथ उनका फटा है, पाकिस्तान के साथ उनको असली दुश्मनी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारत का कहीं भी जो है पड़ोस में भारत के किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो अब उन ताल्लुकात को देखते हुए भारत ने एक और पड़ोसी मुल्क के ऊपर हमला किया है और वो है म्यांमार। आप लोगों को पता होगा, ये नेक्स्ट खबर भी आप लोग सामने रखेंगे कि अब पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत किस तरह के इकदाम कर रहा है। तो पहले आपके सामने ये खबर रखते हैं कि म्यांमार में भारत ने एक हमला किया है, ड्रोन हमला, जिसमें काफ़ी बड़ा ड्रोन हमला था। म्यांमार की जानिब से ये तस्दीक की गई है। म्यांमार के हुकाम ने बताया है कि काफ़ी उनके बड़े-बड़े कमांडर्स, ब्रिगेडियर कर्नल और जनरल लेवल के जो है कमांडर्स भी उसमें मारे गए हैं और काफ़ी एक बड़ा हमला था। लेकिन भारत जो है वो इनकारी है, जैसा कि भारत को पता है वो हमला ना करें तो कहते हैं हमने वहाँ पे हमला किया। जैसे कि लाहौर में उन्होंने पोर्ट बना दी, हमने लाहौर पोर्ट को जो है वो कब्जा कर लिया, हमने मुल्तान पोर्ट पे कब्जा कर लिया जहाँ पे कभी समंदर जो है वो हज़ारों मील दूर है। तो ये इन्होंने ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमला किया है वो आप वहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमने हमला तो किया ही नहीं है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो वैसे ही कह रहे हैं म्यांमार वाले, लेकिन ये खबरें हैं कि उन्होंने ये हमला किया है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से भारत अब किस तरह की जो है वो घिनौनी हरकतें, किस तरह की घटिया हरकतें जो है फिर से रवा रखे हुए है। भारत जो है आपको पता है कि ये सीज़फायर जो उन्होंने किया, ये डर की वजह से किया। ये कोई इस तरह का सीज़फायर नहीं था कि वो अमन चाहते हैं। अमन तो भारत चाहता ही नहीं है, ना ही शुरू से, ना ही उनकी अमन की ख्वाहिश है, ना ही वो अमन कायम करेंगे। किसी सूरत जो है वो अमन की जानिब जाने के लिए भारत तैयार नहीं है और अमन तो भारत का जो है वो गोल है ही नहीं। तो अब भारत मौके की तलाश में है कि मौका मिले और हम जो है पाकिस्तान के साथ जंग करें, लेकिन उनके पास मौका नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, उनकी आर्मी ट्रेंड नहीं है। पाकिस्तान आर्मी जो है उनके मुकाबले में बहुत हाईली और वेल ट्रेंड है। पाकिस्तान आर्मी उनके जो है वो नाकों चने चबवा देती है। पाकिस्तान आर्मी उनको जो है वो बिल्कुल हिलने-जुलने की जो है वो सख्त उनको नहीं देती और उनको जो है किसी सूरत जो वो पाकिस्तान पे वो हमला कर नहीं पाते। फिर जो है वो कोशिशें ज़रूर करते हैं, 2019 में भी की, अभी 2025 में भी की। अब जो है वो नेक्स्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द ही कोशिश करेंगे। अब कब करते हैं, ये बात जो है वो अभी तक नहीं मालूम। लेकिन एक्सपेक्ट यही है कि जल्द अज जल्द जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान दिन-ब-दिन अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है, एनहांस कर रहा है। तो अब भारत की एक कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। भारत ने, आपको पता है, पिछली बार भी जो इज़राइली साख्ता हैरोप ड्रोन है, उससे सैकड़ों ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर दागे, जो तमाम तर ड्रोन को जैम करके पाकिस्तान ने वो हमला रोका। पाकिस्तान ने किसी सूरत उनको जो है वो पाकिस्तान अपनी हदूद क्रॉस करने नहीं दी। जिन्होंने क्रॉस की वो कुछ भी नहीं कर पाए। पाकिस्तान ने उन्हें नाकाम बनाया। उनका हर हरबा और हर जो है वो उनका हमला नाकाम हुआ। अब वो ड्रोन के हवाले से अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की एक कोशिश कर रहे हैं। बढ़ा नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बढ़नी तो उनसे है नहीं कैपेबिलिटीज़। इसलिए वो ड्रोन्स की जो है वो एक्सरसाइज़ मशकें कर रहे हैं और अटैक ड्रोन्स। ये इस तरह के ड्रोन्स की जो है वो मशकें उन्होंने जारी रखी हुई हैं, कर रहे हैं और इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने म्यांमार के ऊपर भी ड्रोन हमला किया। तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की तमाम तर फ़ोर्सेज़ भी एक्टिव हैं। नेवी भी हमारी एक्टिव है, फ़िज़ाइया भी एक्टिव है और ज़मीनी अफ़वाज भी हमारी एक्टिव हैं और अलर्ट हैं। किसी ज़रूरत भारत को यह मौका में नहीं मिलने वाला पाकिस्तान के करीब भी भटके। लेकिन अब बात करते हैं अंदरूनी मामलात की। अली अमीन गंडापुर का एक अहम बयान आया है, उसके हवाले से बात करेंगे। कभी डिटेल में भी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो है वो आपको सिर्फ़ चंद बातें बताएँगे।
अली अमीन गनापुर का बयान ये है कि हम मुज़ाकरात भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 5 अगस्त को हम जो है वो एहतजाज भी करेंगे बानी पीटीआई के कॉल के ऊपर। तो मेरा ये ख्याल है और मेरा ये मशवरा है कि एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि एक या तो एहतजाज हर शख्स का हक है, पुरअमन एहतजाज, जिसमें किसी सूरत जो है वो अमन व अमान की सूरत-हाल खराब ना हो, पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है, आप भी करें। लेकिन मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं तो फिर एहतजाज को आपको एक साइड पे रखना पड़ेगा, और मुज़ाकरात जो है वो एहतजाज के साथ-साथ नहीं चलेंगे, और ना ही इस तरह से हो सकता है। बेहतर है मुज़ाकरात हों, तमाम तर जो है मामलात हल हों सियासी अंदाज़ में, और मुल्की मामलात बेहतर हों। पहले भी जो है हमारे दुश्मन ने इसी कशमकश का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क के ऊपर हमला-आवर हुआ, और इस तरह की अंदरूनी लड़ाइयों से जो है वो बाहर का जो दुश्मन है, वो फ़ायदा उठाता है। इसी पैगाम के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।